आइए ब्रजमंडल की जो अधिधात्री देवी है हमारी श्यामा श्याम श्री राधा रानी के चरणों में चलते हैं। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारियां जग के हम ओ कुटिया ब्रजमाई बनानी, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने, हमको कुटिया ब्रजमानी बनाने। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। टूक मिले रसिकों के सदा, और जीवन को यमुना चल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी सी राधिकारानी, अपनी ठकुरानी सी राधिकारानी, अपनी ठकुरानी सी राधिकारानी, अपनी ठकुरानी सी राधिकारानी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। आइए सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चलते हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं श्री राम वृंदावन।
और आप सभी मेरे पीछे पीछे राधे नाम संकीर्तन करते हुए श्री राधे 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 सुभान दुलारे राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे श्यामा दुलारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे राधा रानी राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गाँव में राधे राधे काली नहर पर राधे राधे कमक में राधे राधे कान गली में राधे राधे कान गली में राधे राधे कान गली में राधे राधे गुंज गलिन में राधे राधे सेवा गुंज पे राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे शिकार वन में राधे राधे चीज घाट पर राधे राधे घाट पर राधे राधे वन जी में राधे राधे बंसी वन पर राधे राधे ज्ञान दूधरी राधे 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 ब्रह्मकुंड में राधे राधे किशोरी महादेव राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा राम राधे राधे दामोदर जी राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे केवल किशोर राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे पंचभाग जी राधे राधे सखी जी राधे राधे वन में राधे राधे बिहार वन में राधे राधे चरण में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे क्रिकेट पर राधे राधे चौकी राधे राधे भुवनेश्वर में राधे राधे नौगांव में राधे 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 बिहार में राधे राधे रथ में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल की कथा को आपने प्रारंभ किया। कृषि सूत जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ किया है और श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर सत्य की वंदना की है, किसी व्यक्ति की वंदना नहीं की है। भागवत में श्री सूत जी महाराज ने सत्य की वंदना की है कि सत्य क्या है। और आपने पहले दिन जाना कि सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सत्य भी भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर कल सत्य की वंदना की और इस भागवत कथा को प्रारंभ किया है। उसके बाद में सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, लेकिन श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों मैं आपके 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम तो आपको ज्ञानी नहीं, आपको परम ज्ञानी मानते हैं, लेकिन जिनका आप वंदन कर रहे हैं हमको लगता है कि वे आपसे भी बड़े ज्ञानी हैं।
इसलिए आप हमको उनकी जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें, कैसे उनका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा को सुनाया। किसी सुखदेव जी महाराज एक पक्षनी के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गई, और जब भोले बाबा ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, उसी वक्त उस अंडे के रूप अंडे में से उस सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। इस कथा को आपने कल श्रवण किया। जब वह कथा विश्राम की ओर गई तो भोले बाबा ने देखा कि इस कथा को सुख पक्षी ने सुन लिया है, तो भोले बाबा उस सुख पक्षी के पीछे अपने त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं, और वह सुख पक्षी आगे आगे भागता हुआ जा रहा है। और वह सुख पक्षी श्री विटका देवी के गर्भ में जाकर के चला गया, और उन विटका देवी के गर्भ में एक नहीं दो नहीं पूरे 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने विटका देवी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही वह तो सीधे जंगल की तरफ जाने लगे। उन्होंने अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा कि कौन मेरा माता है कौन मेरा पिता है, वह तो सीधे जंगल की तरफ जाने लगे। लेकिन व्यास जी महाराज अपने बेटा के पीछे भागते हुए जा रहे हैं कि बेटा रुक जा, मैं तेरा पिता, एक बार मुझको देख तो ले, एक बार अपनी माता का मुख तो देख ले कि आगे चलकर अगर तेरी माता तेरे सामने आ जाए तो मुझको पहचान तो लो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की तरफ भागे हुए जा रहे हैं, पीछे की तरफ देख नहीं रहे हैं। इस कथा को आपने कल श्रवण किया। उसके बाद में श्री व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा को लिखना प्रारंभ किया है। उस कथा को वहां से लिखना प्रारंभ किया है कि जहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरव और पांडवों का महायुद्ध चला हुआ है, जिस युद्ध में ना जाने कितने योद्धा मारे गए हैं, कितनी पत्नियां विधवा हुई हैं और कितने पुत्र अनाथ, इतना विशाल युद्ध हुआ है। लेकिन पांडवों ने कौरवों का जो वंश है उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन अगर कोई कौरवों की तरफ से अगर कोई बचा है तो वह दुर्योधन बचा है, उसकी भी भीम ने जंगा को तोड़ दिया है। अब दुर्योधन भी विलाप कर रहा है कि सोच रहा है कि अगर मैं इस युद्ध को ना होने देता तो आज मैं अपने परिवार के साथ में रहता, लेकिन मेरी एक जिद के कारण मैंने अपने परिवार को मरवा दिया। किसके लिए? इस प्रॉपर्टी के लिए, इस राज्य के लिए। अगर मैं खुशी खुशी उन पांडवों को आधा राज्य दे देता तो आज मैं अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहता। आज वह दुर्योधन विलाप कर रहा है, सोच रहा है कि आज मुझको मेरे वंश में से कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप चिंता मत करो, मैं उन 5 पांडवों को मार दूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, सूर्य उदय जब होगा जब मैं उन 5 पांडवों को मार दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को नहीं, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पुत्रों को मारा ही नहीं, उनकी गर्दन काट करके एक झोली में डाल करके दुर्योधन के पास लिया है। मित्र, मैंने आज 5 पांडवों को मार दिया। जिन पांडवों को बड़े बड़े योद्धा नहीं मार पाए, आज मैंने उनको मार दिया है। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे जिस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तू उनका क्या बिगाड़ेगा? मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझको बताता तू मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं उन 5 पांडवों की गर्दन काट करके लाया हूं। लेकिन अश्वत्थामा को क्या पता कि ये 5 पांडव नहीं, ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। जब सुबह होती दुर्योधन ने जब उन धड़ को देखा तो आज दुर्योधन भी रोने लगा। मित्र यह तूने अच्छा नहीं किया, आज तूने मेरे वंश को तो निर्वंश कर दिया।
मेरे वंश को कोई चलाने वाला अगर जिंदा था, कोई इस वंश को चलाता तो ये 5 बालक ही चलाते, लेकिन तूने इनको मार करके ना मेरे वंश को निर्वंश कर दिया, समाप्त कर दिया। आज तो दुर्योधन भी फूट फूट के रोने लगा और अश्वत्थामा से कहने लगा, मित्र अगर वह द्रौपदी मेरे पास आकर के कहेगी कि दुर्योधन मेरे बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो मैं उस द्रौपदी को क्या जवाब दूंगा। इसलिए मित्र यह तूने अच्छा नहीं किया। दुर्योधन को वरदान था कि क्षण भर में खुश और क्षण भर में दुखी अगर तेरे सामने आएंगे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। दुर्योधन को दुख तो इस बात का है कि अब मेरे वंश को चलाने वाला अब कोई नहीं है, और सुखी इस बात का है कि 5 पांडव ना सही लेकिन 5 पांडवों का मुख तो मैंने मरते हुए देख लिया। इसलिए उसी समय दुर्योधन की मृत्यु होगी, दुर्योधन समाप्त हो गए। लेकिन अश्वत्थामा अब उस पृथ्वी पर घूम रहा है कि वह पांडव अब मुझको नहीं छोड़े। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिस दुष्ट ने मेरे 5 पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तो अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर के गिर गया, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। और भक्ति की तो यही पहचान है कि जब अपने ऊपर कष्ट आए तो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे, भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाए। आज अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, यह ब्रह्मास्त्र मुझको मार देगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को इधर इसकी तरफ छोड़ दिए, जब ये आपस में भिड़ेंगे तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। और अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और जब आपस में टकराए तो दोनों शांत हो गए। लेकिन अर्जुन समझ गया कि अगर कोई ब्रह्मास्त्र जिसके पास में है, तो अगर कोई पृथ्वी पर जीवित है तो वह मेरे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। जिस तरफ से वह ब्रह्मास्त्र आया उसी तरफ अपने रथ को लेकर के चल दिए और उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके केशों को पकड़ करके द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया कि द्रौपदी अब तुम बताओ कि मैं इसको कैसी मृत्यु दूं, मैं इसको कैसे मारूं, आप तुम मुझे बताइए। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन तुम इसको मारो मत, क्योंकि द्रौपदी एक साधु है, वह भगवान की परम भक्त है। अर्जुन से साफ मना कर दिया कि अर्जुन तुम इसको मारो मत, अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित होते हैं तो इसको अवश्य मार दीजिए, अगर इसके मारने से 6ठी मृत्यु और होती है तो आप इसको बिल्कुल मत मारिए, क्योंकि इसकी माँ का सहारा सिर्फ यही है, अगर तुमने इसको मार दिया ना तो इसकी माँ जीते जी मर जाएगी। आज अर्जुन संकट में पड़ गया कि मैंने तो भगवान के चरणों की सौगंध खाई है, अगर मैंने इसको नहीं मारा तो वह सौगंध झूठी हो जाएगी। आज अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु अब मुझको क्या करना चाहिए, अब आप ही मुझको बताइए। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मवंतो न तप्या आता ताई वदारण मयेवो भावमात्मनातो परिपाया अनुशासन। अर्जुन पहली बात तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये आताताई है और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने 5 बालकों की हत्या की है, इसको छोड़ो भी मत। भगवान कह रहे हैं कि इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। अर्जुन समझ गया कि मुझको अब क्या करना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति का संसार में सम्मान है, अगर उसकी उस संसार के सामने उसको अपमानित कर दिया जाए, मृत्यु तो हम एक बार दे सकते हैं, अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वह तिल तिल की भांति प्रतिदिन मरता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला और उसके बालों को कटवा करके वहां से भगा दिया, उसको देश निकाला दे दिया। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए था कि मैंने जो काम किया था वह तो मृत्यु का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझको छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति और गिलानी होने लगी कि मैं इन पांडवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इनके वंश को निर्वंश कर दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा सोच रहा है कि मैंने इनके वंश को तो पहले निर्वंश कर दिया है, अब कोई बचा नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा को याद आया कि जो उत्तरा है उसके घर में अभी भी पांडवों का वंश पल रहा है, क्योंकि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उत्तरा उसके साथ में सती नहीं हो पाई, क्योंकि उसके घर में एक बालक था, इसलिए वह अपने पति के साथ में सती नहीं हो पाई। अश्वत्थामा को पता चल गया कि अभी उत्तरा के घर में इन पांडवों का वंश पल रहा है और मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तो अश्वत्थामा ने दोबारा से उत्तरा के गर्भ पर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। बड़ी तीव्र गति से वह ब्रह्मा उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है। जब उत्तरा ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को समाप्त कर देगा और पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, आज तो उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद इस बालक को बचाइए। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नानम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी, पाही पाही महायोगिन गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए, अगर यह बालक मर गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, इस बालक को बचाइए। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, अगर मुझको अपनी चिंता होती ना तो मैं तो अपने पति के साथ में सती हो जाती। मैं आज जीवित हूँ तो जो मेरी कोख में पांडवों का वंश पल रहा है, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। अगर यह मर गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, इसलिए गोविंद इसको बचाइए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम चिंता मत करो, मैं इस बालक को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं इस बालक को आंच भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर तुम थोड़ी भी देर कर दी तो ये बालक समाप्त हो सकता था, लेकिन तुमने क्षण भर की भी देरी नहीं की, तुरंत तुम मेरे चरणों में आकर के गिर गई, इसलिए मैं इस बालक को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और आज भगवान ने एक अंगूठे का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की, उस बालक को बचा लिया। लेकिन आपने सुना कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान तो कभी गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान तो अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि भगवान गर्भ में प्रवेश किया है और उस बालक को बचाया है। भगवान ना अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते अपने भक्त के लिए,
पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आज उस अर्जुन को मार दूंगा या मैं उस द्वारकानाथ से अस्त्र उठवा दूंगा। पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। भगवान समझ गए कि आज पितामह अर्जुन को छोड़ेगा नहीं, तो आज भगवान अपने अपने रथ से उतर करके जो रथ रणभूमि में जो टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा है उसको उठा करके पितामह की तरफ दौड़े कि पितामह आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। पितामह ने देखा कि गोविंद मेरी तरफ भागे हुए आ रहे हैं, तो पितामह ने अपने धनुष बाण को छोड़ दिया कि गोविंद मैं यही तो चाहता था। मैं देखना चाहता था कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आज भगवान ने अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि अगर भक्त मेरी तरफ एक पग रखता है ना, तो मैं अपने भक्त की तरफ 60 पग रखता हूं। कोई रखकर तो देखे। आज भगवान ने एक अंगूठे का रूप बनाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट करके उस बालक को बचा दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस अश्वत्थामा को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। आज भगवान ने देखा कि पांडव सब तरीके से सुखी हैं, अब इनका कोई दुश्मन नहीं बचा है। अब मुझको अपनी द्वारका के लिए जाना चाहिए, अब मुझको अपनी द्वारका के लिए जाना चाहिए। भगवान आज कुंती बुआ से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि भगवान कुंती बुआ से रोज मिलने के लिए जाते थे और उनको रोज नमस्कार करके आते थे। आज भगवान जब कुंती बुआ के पास नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं, तो कुंती बुआ को पता चला कि उस गोविंद ने मेरी पुत्र वधू के बालक को बचाया है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, वह अगर कोई कर सकता है तो वह परम ब्रह्म परमात्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। आज भगवान कुंती बुआ के सामने आकर के खड़े हो गए, जैसे भगवान प्रणाम कर रहे हैं, तो कुंती बुआ ने कह दिया, कृष्ण आज तुम मुझको प्रणाम नहीं करोगे, आज मैं तुमको प्रणाम करती। आज कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया है। नमस्ते पुरुषत्वा मीश्वरो प्रकृते परमो अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतवरीयवश्यतो। आज कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गोविंद मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। लेकिन भगवान ने कहा, बुआ आज तुम मुझको प्रणाम कर रही हो, मैं तो तुम्हारे भाई का बेटा हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझको प्रणाम कर रही हो। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद मैं तुमको समझ गई कि तुम मेरे भाई के बेटे नहीं, तुम तो वह परम ब्रह्म परमात्मा हो। मुझको पता चल गया है, इसलिए मैं आज तुमको प्रणाम कर रही हूं। और गोविंद मुझको पता है कि तुमने मेरे 5 बालकों का नित्य प्रतिदिन सहारा दिया है। जब मेरे 5 पुत्रों को जब लाक्षागृह में जलाया गया ना, तो तुमने रात भर तुम सोए नहीं, तुमने खाना तक नहीं खाया, और तुमने मेरे 5 पांडवों को उस लाक्षागृह से जीवित बचाया। मुझको पता है गोविंद, इसलिए मैं तो तुम्हारी सदा आभारी हूं। और गोविंद, यह महाभारत मेरे 5 पांडवों ने नहीं जीता है। अगर तुम नहीं होते ना, तो वह अर्जुन धनुष बाण भी नहीं चला पाता, वह भीम अपने गधा को नहीं चला पाता, क्योंकि सब उनके ऊपर तुम्हारी कृपा थी गोविंद।
मुझे पता है कि तुमने मेरे बेटों का सदा सहारा दिया है। और गोविंद, तुमको पता है कि मुझे अपनी संसार से भी ज्यादा सुख नहीं मिला, क्योंकि जो मेरा पति था ना, वह एक पीलिया का मरीज था और उसको भी शराब लगा हुआ था कि अगर तुम अपनी पत्नी के साथ में काम वासना के साथ में सोओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। इसलिए मुझे पति का सुख भी नहीं मिला, लेकिन सूर्य नारायण भगवान की कृपा से उन्होंने मुझको एक मंत्र दिया। उस मंत्र से मुझे 5 बालक प्राप्त हुए। इसलिए गोविंद, तुमने मेरा नित्य प्रतिदिन सहारा दिया है। और गोविंद, मुझको सब याद है। कौरवों के 100 भाई मेरे 5 बालकों को नित्य प्रतिदिन मारने का प्रयास करते थे, लेकिन तुमने उनका पग पग पर साथ दिया है। गोविंद, मुझको पता। और गोविंद, मुझको तुम्हारी ना एक बात अच्छी लगती है कि जब तुम यह कहते हो ना, बुआ मैं हूं ना, मेरे होते उन 5 बालकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए गोविंद, मुझको तुम्हारी वह बात अच्छी लगती है कि बुआ मैं हूं ना। और गोविंद, दुख में सुखी कैसा रहा जाता है ना, वह भी मैंने तुमसे सीखा है। जब मैं अपने भाई वसुदेव से जब राजा कंस की कारागार में मिलने के लिए गई थी ना, तो वसुदेव जी ने मुझे बताया था कि जो नंद के यहाँ पर जो लाला खेल रहा है ना, वह मेरो लाला है। लेकिन मैं कितना अभागी हूं कि मैं अपने बालक के दर्शन भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए बहन, तुम गोकुल में जाकर के मेरे बालक की कुशलात लेकर के आइए कि वह नंद यशोदा मेरे लाला को ध्यान रखे या नहीं रखे। और गोविंद, मैं गोकुल में आई थी और मैंने आपके दर्शन प्रथम बार तब किए थे जब यशोदा मैया ने तुमको उखल से बांध रखा था। जब यशोदा मैया ने तुमको उखल से बांध रखा था और तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, तुमने देखा कि बुआ आ रही है और तुमने मुझे देखकर के अपने झटपट से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने होठों पर मुस्कान लाई। गोविंद, मैंने तुमसे सीखा है कि दुख में खुशी कैसे रहा जाता है। मैंने तुम्हारे प्रथम जो दर्शन किए थे ना, वे गोकुल में किए थे। इसलिए गोविंद, मुझको सब याद है। मुझको सब याद है कि तुमने मेरे बालकों का पग पग पर साथ दिया है। इसलिए तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम मेरे भाई के बेटे नहीं हो। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, 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 जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। ओ
पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको कोई चाह नहीं होती। किसी और की अब मुझको कोई चाह नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। अब कोई नहीं आता मेरे सामने आती है। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। 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 कोई प्रेम करे इनको ये उनके हो जाए। कोई प्रेम करे इनको ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं। जब कोई नहीं आता वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आती है। हरि बोल। ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। ये छोटे और बड़े सबको स्वीकार करे। ये छोटे और बड़े सबको स्वीकार करे। ये भक्तों का कहना, ये भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। बालकों का पग पग पर साथ दिया है। तूने मेरे दाता दिया ही दिया है। तूने मेरे दाता दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने मेरे दाता दिया ही दिया है, तूने मुझे दाता दिया ही दिया है, तूने मेरे दाता दिया ही दिया है, तूने मुझे दाता दिया ही दिया है। मैंने सदा तुमसे लिया ही लिया है, मैंने सदा तुमसे लिया ही लिया है, मैंने तुमसे सदा लिया ही लिया है, मैंने तुमसे सदा लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए गोविंद, हमने सदा तुमसे लिया ही लिया है, हमने तुमको कभी कुछ दिया नहीं है। इसलिए गोविंद मुझको पता है। भगवान ने कहा बुआ, जब आपने मुझको आज भगवान मान ही लिया है, तो मैं आज तुमको कुछ देना चाहता हूं। तुम आज मुझसे जो कुछ मांगोगी ना, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुम मांगो तो सही। अगर आज तुम त्रिलोकी का राज्य मांगोगी ना, तो मैं वह भी तुमको दे दूंगा। आप मांग करके देगी तो सही। लेकिन कुंती बुआ ने कहा गोविंद, अगर तुम मुझको देना ही चाहते हो ना, तो तुम मुझको एक वस्तु दे दो। विविधा सन्तु न स्वास्वा तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्विभव दर्शनम। गोविंद, अगर तुम मुझको आज देना ही चाहते हो ना, तो तुम मुझको दुख दे दीजिए। आज कुंती बुआ ने उस वस्तु को मांगा है जिस वस्तु को आज तक किसी ने नहीं मांगा है, ना कोई मांगेगा। आज कुंती बुआ ने कहा गोविंद, मैं तुम्हारे सामने झोली पसार करके तुमसे दुख मांग रही हूं, तुम मुझको दुख दे दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा बुआ, मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। क्या दुख सहते सहते तुम्हारा पेट नहीं भरा है? क्या दुख सहते सहते तुम्हारा पेट नहीं भरा है? तुमने जन्मते अब तक दुख ही दुख तो पाया है, तुमने सुख कभी नहीं पाया है। और आज जब सुख भोगने की जब इच्छा है, तो आज फिर तुम दोबारा से दुख मांग रही हो। बुआ, मुझको पता है कि तुम्हारा जन्म कहीं हुआ और तुम्हारा पालन पोषण कहीं हुआ है। तुम्हारा जो पहले नाम था वह प्रथा था, लेकिन तुमको कुंती भोज राजा लेकर के गई, इसलिए तुम्हारा नाम कुंती रखा। और जिस बालक का जन्म कहीं हो और उसका पालन पोषण कहीं हो, उस बालक का कैसे जन्म बीतेगा? इसलिए बुआ, मुझको पता है। और बुआ, तुमको ससुराल में भी ज्यादा सुख नहीं मिला। और जो तुम्हारे 5 पुत्र हैं, कौरवों के शोभाई नित्य प्रतिदिन प्रयास करते थे कि इन 5 पांडवों को कैसे मारा जाए। क्या बुआ, तुम्हारा दुख सहते सहते अब तक पेट नहीं भरा है, इसलिए मैं तुमको दुख नहीं दूंगा। और बुआ, मैं ना तो किसी को दुख देता हूं और ना मैं किसी को सुख देता हूं। लेकिन कुंती बुआ ने कहा गोविंद, मैंने तो सुना है कि सुख दुख तो भगवान के हाथ में है। भगवान ने कहा कुंती बुआ, मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं। जो व्यक्ति इस संसार में रहकर के जैसा कर्म करता है, उस कर्म के प्रभाव से उसको सुख दुख भोगना पड़ता है।
भगवान तो सिर्फ 3 काम करते हैं। इस व्यक्ति को जन्म देते हैं, ये भगवान के हाथ में है, और इस व्यक्ति को कब बुलाना है, ये भगवान के हाथ में है। उस व्यक्ति को कब सम्मान प्राप्त होना है, यह भगवान के हाथ में है, और इस व्यक्ति को कब अपमानित होना है, यह भगवान के हाथ में है। और इस व्यक्ति का कब यश बढ़ेगा और इसका कब अपयश होगा, यह भगवान के हाथ में है। उस व्यक्ति को कब हानि होगी, कब लाभ होगा, यह भगवान के हाथ में। भगवान तो सिर्फ 3 काम करते हैं, उससे आगे तो भगवान का नाम काम करता है। इसलिए हुआ, मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं। सुख दुख तो इंसान के कर्म के ऊपर निर्भर है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको सुख मिलेगा, अगर उसने बुरे कर्म किए हैं उसको दुख मिलेगा। इसलिए हुआ, मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं, और मैं आज आपको भी नहीं दूंगा। आज भगवान ने जब सुना कि कुंती बुआ मुझसे दुख मांग रही है, क्योंकि भगवान वहां से जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान को इंसान सिर्फ दुख में याद करता है, सुख में याद नहीं करता है। व्यक्ति भगवान को सिर्फ स्वार्थ से बचता है कि आज भगवान से हमको काम है, तो भगवान के पास में बैठ करके जोत बाती करते, प्रभु आज मेरा ये काम है, आप इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन जैसे ही भगवान से काम समाप्त हो जाता है, भगवान से काम खत्म हो जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान को देखते भी नहीं कि कहां पर भगवान है। यह व्यक्ति भी भगवान को सिर्फ स्वार्थ से बचता है, तो भगवान इसके साथ में सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ रखते कि जब यह मुझसे स्वार्थ कर रहा है तो मैं भी इससे स्वार्थ ही करूंगा, पर मैं इसको निस्वार्थ से नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति भगवान से धन मांगता है, भगवान कहते हैं तू धन ले लेकिन मेरा पीछा छोड़। कोई भगवान से पुत्र मांगता है तो भगवान कहते हैं तू पुत्र ले लेकिन मेरा पीछा छोड़। लेकिन जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, भगवान उसको इतना देते हैं कि वह उसको उसको संभाल भी नहीं पाता। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अब आप अपने कर्म करिए, फल देने वाला तो वह परमात्मा बेटा है। वह आपके कर्म के प्रभाव से आपको फल देगा। आप कर्म करते रहिए। अगर आपने कर्म करके फल की इच्छा कर ली, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल देने वाला तो मेरा गोविंद बेटा है। आज भगवान ने देखा कि कुंती बुआ दुखी है, तो भगवान ने अपना द्वार का ज्वाला स्थगित कर दिया। भगवान ने सारथी से कह दिया, सारथी तुम रथ को ले जाइए, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, अब मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। तो पांडव खुश हो गए कि भगवान अभी हमारे पास में कुछ दिन रहेंगे। लेकिन एक समय युधिष्ठिर जी महाराज बड़ी चिंता में बैठे हैं कि कल मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूं, लेकिन जिस गद्दी पर मैं बैठूंगा वह गद्दी अपनों के खून से सनी हुई है। वह गद्दी अपनों के खून से सनी हुई है और किसी के खून से सनी हुई नहीं है। आज युधिष्ठिर जी महाराज चिंता में बैठे हैं। इस गद्दी के लिए मैंने अपनों को मार दिया। आज युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ी गिलानी हो रही है कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान युधिष्ठिर जी के पास में आए और युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप किस चिंता में बैठे हो, आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण मैं तुमको क्या बताऊं, कल मैं राजा बनने वाला हूं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी उस गद्दी पर बैठने का नहीं कर रहा है, क्योंकि वह गद्दी मेरे अपनों के खून से सनी हुई है। मैंने उस गद्दी के लिए ना जाने कितनों को मार दिया। इसलिए गोविंद मैं उस गद्दी पर नहीं बैठना चाहता।
भगवान ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं बैठा, क्योंकि युधिष्ठिर अभी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। मैं तो समझती कि मेरे मामा का बेटा है, भगवान नहीं मानते कि ये तो हमारा साथी है, भगवान की बातों को नहीं माना। लेकिन भगवान उन पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर के जा रहे हैं, जिन भीष्म पितामह को 49 दिन बाणों की शैया पर लेटे हुए हो गए हैं, जिन पितामह भीष्म को 49 दिन बाणों की शैया पर लेटे हुए हो गए हैं, शरीर में एक भी बूंद खून की नहीं है, शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा है। आज भगवान पांचों पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेकर के जा रहे हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई बचा है तो वह पितामह भीष्म बता है, वही इनको ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी जाकर इनकी बुद्धि में कुछ बैठे। और पितामह भीष्म भगवान का इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे गोविंद मेरे सामने आए और कब मैं अपने प्राणों को त्याग। नाते तुम जानो मन की पीर, नाते तुम जानो मन की पीर। हाय कौन छुपाए अंतर में राह निरंतर चीर, नाते तुम जानो मन की पीर। ना जाने रत नारी अखियां भीगी क्यों रहती है, मुरझाई अधड़न पंखुनियां मुँह खुशी क्या कहती है। मधुर मिलन की चार घड़ी, मधुर मिलन की चार घड़ी तकती रहती आधी, नाते तुम जानो मन की पीर। कैसे छिप सकती चिंगारी तिनको बीच छुपाई, कैसे रुके विपिन मृग सजनी श्रवण तान सुहाई। एक ओक सी रह उठती, एक ओक सी रह उठती देती अंतर चीर, नाते तुम जानो मन की पीर। पितामह भीष्म अपने मन की पीर को बता रहे, गोविंद कब तुम मुझको दर्शन दोगे, कब मैं अपने प्राणों को त्याग। हे गोविंद एक बार मुझे अपने दर्शन को दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्राणों को त्याग। पितामह भीष्म भगवान की बात देख रहे कि गोविंद एक बार मेरे सामने आ तो जाइए, क्योंकि मैं आपकी इस सुंदर छवि को देखना चाहता हूं।
आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए। पितामह भीष्म ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। जब पितामह भीष्म ने जब अर्जुन को देखा तो अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तुम यहाँ पर आए हो ना तो वह बिहारी जी यहाँ पर अवश्य आया होगा, वह द्वारकानाथ यहाँ पर अवश्य आया होगा, क्योंकि वह द्वारकानाथ ना तुम्हारी हर बात को मानता है, क्योंकि वह उस महाभारत के युद्ध में तुम्हारा सारथी बना। और जहां पर तुमने भगवान से कहा कि भगवान मेरे रथ को आप दुर्योधन के सामने लेकर के चलिए, तो वह जाता था। अगर तुम कहें तो मेरे रथ को द्रोणाचार्य के सामने लेकर के चलिए, तो वह गोविंद लेकर के जाता था, क्योंकि वह तुम्हारी हर बात को मानता है। गोविंद वह तुम्हारी हर बात को मानता है। अगर तुम यहाँ पर आए हो ना तो वह गोविंद भी यहाँ पर आया हो। इसलिए अर्जुन आप उनसे कहिए ना कि वह मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझको 49 दिन बाणों की सैया पर लेटे लेटे हो गई है, क्योंकि मैं अंत समय में उस गोविंद के दर्शन करना चाहता हूं, उस द्वारकानाथ के दर्शन करना चाहता हूं, तब जाकर के मैं अपने प्राणों को त्यागूं। भगवान ने अर्जुन ने भगवान से कहा, गोविंद पितामह भीष्म तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, आप उनके सामने आइए। जब मेरे गोविंद या पितामह भीष्म के सामने आए हैं तो आज पितामह भीष्म की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। गोविंद मेरी ऐसी अवस्था है कि मैं तुमको प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, इसलिए आप मुझको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। और गोविंद मेरा जो कंठ है ना ये सूखा पड़ा है, मुझे प्यास लगी है। उसी समय अर्जुन ने एक बाण के द्वारा वहां पर गंगा मैया को प्रकट किया। उस गंगा मैया ने पितामह भीष्म के कंठ को जो सूखा हुआ था उसको गीला कर दिया, पितामह भीष्म की प्यास को बुझा दिया। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह ये पांचों पांडव अपनों के शोक में डूबे हुए हैं, यह हस्तिनापुर के राजा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनों के शोक में डूबे हुए हैं। आप उनको कुछ ज्ञान प्राप्त कराइए ना, जिसे ये हस्तिनापुर की प्रजा का अच्छी तरह देखभाल करे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया और अंत में दो बातें बताई। युधिष्ठिर कल तुम राजा बनने वाले हो और तुमको ना दो बातों का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अपनी प्रजा और अपने बेटे में कोई अंतर मत समझना, अपनी प्रजा का अपने बेटे की तरह ख्याल रखना। और दूसरी बात यह है, अगर तुम्हारे चरणों में कोई भी पापी व्यक्ति भी गिर करके तुमसे क्षमा मांगे तो तुम उसको क्षमा कर दे, उसको मारना मत। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत ज्ञान दिया और युधिष्ठिर की समझ में आ गई और वे अपनों के शोक को भूल गए। और पितामह गोविंद से कह रहे, गोविंद मैं अब चलना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझको आपके दर्शन हो गए हैं। लेकिन चलने से पहले ना मेरा एक काम बचा है, जाने से पहले मेरा एक काम बचा है, क्योंकि जो मेरी लड़की है ना मैं उसकी शादी आपके साथ में करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह तुम्हारी लड़की, लेकिन तुमने तो शादी ही नहीं की, तो तुम्हारी लड़की कहां से आई? तो पितामह ने कहा, भगवान जो मेरी ये बुद्धि है ना, जो मेरी मति है, मैंने इसको अपनी लड़की की तरह पाला है। मैंने इस बुद्धि को अपनी लड़की की तरह पाला है और मैं इस अपनी मति को आपके चरणों में देना चाहता हूं, क्योंकि इस मति का और कोई हकदार नहीं है, इसका और कोई वर नहीं है, तुमसे तुम्हारे जैसा वर इसको प्राप्त नहीं हो सकता है।
इसलिए गोविंद मैं अपनी बुद्धि की शादी आपके साथ में करना चाहता हूं। और भगवान ने पितामह भीष्म मती के साथ में शादी की। अब पितामह कह रहे भगवान अब मैं चलना चाहता हूं क्योंकि अब मुझको बहुत देर हो चुकी है। भगवान ने कहा पितामह अगर तुम्हारी जीने की चाह हो तो मैं अर्जुन से कहकर के तुम्हारे बाणों को निकलवा सकता हूं। लेकिन पितामह ने कहा भगवान जिस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए हो फिर जीने की इच्छा नहीं है। अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूं। और पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। गोविंद मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। और पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने प्राणों को त्याग दिया है। क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वह चाहेंगे तब जाकर के उनकी मृत्यु होगी। वह मर तो पहले भी सकते थे, लेकिन उनको भगवान का इंतजार था कि वह गोविंद मेरे सामने खड़े हो और मैं अपने प्राणों को त्याग। और वह कितना भाग्यशाली होगा कि जिसको अंत समय मेरे गोविंद के दर्शन हो जाए, फिर वह इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। आज पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने पितामह भीष्म का क्रियाकर्म किया, उनका दाह संस्कार किया और पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए। और भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों अब मुझको चलना चाहिए क्योंकि मुझको यहाँ पर बहुत समय बीत गया है। द्वारकावासी मेरी वाट देख रहे होंगे, मुझको जाना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को भगवान के साथ भेजा। अर्जुन आप भगवान को द्वारका में छोड़ करके आ जाए। जब भगवान और द्वारका में प्रवेश किए हैं तो द्वारका वासियों ने भगवान का भव्य स्वागत किया है। लेकिन अर्जुन थक गया और थक करके एक कमरे में जाकर के सो गए। जब भोजन का समय हुआ तो भगवान ने रुक्मणी को भेजा कि रुक्मणी आप अर्जुन को जगा करके ले आइए क्योंकि भोजन का समय हो गया है और उसको भूख लग रही हो। जब रुक्मणी जिस शिविर में अर्जुन सो रहा है उस शिविर में जैसे ही प्रवेश किया है तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। अर्जुन का रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। जब रुक्मणी मैया ने जब ऐसा अद्भुत नजारा देखा है तो रुक्मणी मैया तो मोहित हो गई, फिर वापस लौट करके नहीं गई। भगवान ने देखा कि रुक्मणी को मैंने भेजा लेकिन वह वापस लौट करके नहीं गई। अपनी दूसरी पत्नी को भेजा कि आप जाइए देवी देख करके तो आइए, कि रुक्मणी को मैंने भेजा लेकिन वह वापस लौट करके नहीं आई। तो जामवती जब गई, जामवती ने वैसा नजारा देखा कि अर्जुन के शरीर से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है और रुक्मणी उस कृष्ण कृष्ण नाम में मोहित हो गई है। अब तो जामवती ने उस कृष्ण कृष्ण नाम में मोहित हो गई। ऐसे ही अष्टभट रानी उस अर्जुन के उस प्रेम में, उस जो भगवान के अत्यंत प्रेमी है अर्जुन, सोते समय भी उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। सभी भटरानी उस कृष्ण कृष्ण नाम में खो गई, कोई वापस लौट करके नहीं गई। भगवान ने देखा जो भी अंदर जाती है वे वापस लौट करके नहीं आती, मुझे चल करके देखना चाहिए ऐसा है क्या। जैसे ही भगवान ने उस शिविर में प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है और अष्टभटरानी नाच रही है। आज भगवान भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण को देख करके अर्जुन के ऊपर मोहित हो गए कि यह मेरा कितना परम भक्त है कि सोते समय भी इसकी श्वास से कृष्ण 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 निकल रहा है। अब तो भगवान ने अपनी मुरली को बजा दिया। भगवान ने अपनी मुरली को बजाया तो अष्टभटरानी नाचने लगी। स्वर्गलोक से देवर्षि नारद आ गए, अपनी वीणा को बजाने लगे।
बड़ा ही भव्य कीर्तन हो रहा है। अर्जुन मगन होकर के सो रहे, अर्जुन को पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अर्जुन के शरीर से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। जब ज्यादा शोर होने लगा तो अर्जुन की आंख खुली तो अर्जुन ने देखा कि भगवान नाच रहे हैं, देवर्षि नारद नाच रहे हैं और भगवान की पत्नियां भी नाच रही हैं। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये आप किस चीज का महोत्सव मना रहे हो? आप मुझे जगा लेते, मैं भी आपके इस महोत्सव में शामिल हो जाता। भगवान ने कहा, अर्जुन जब तुम सो रहे थे ना तो तुम्हारे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था, तो हम अपने भक्त का महोत्सव मना रहे थे। हम तो प्रेम में इतने मगन हो गए कि हमको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं। हम तो सभी तुम्हारे इस कृष्ण कृष्ण शरीर से जो निकल रहा था उसमें प्रेम मगन हो गए और अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठे। यह भक्त और भगवान का दिव्य नाता है। जब भक्त भगवान से ऐसा प्रेम जोड़ लेता है तो भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। अर्जुन को द्वारका में 7 महीने हो गए। युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी कि अर्जुन अब तक वापस क्यों नहीं आया। जैसे युधिष्ठिर सोच रहे तो देखा कि अर्जुन रथ पर सवार होकर के आ रहा है, लेकिन अर्जुन का जो मुख है ना वह लटका हुआ है। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है, क्या बात है? तुम्हारा मुख लटका हुआ है, क्या बात है? अर्जुन ने कहा कि भैया जो द्वारका नाथ है ना इस पृथ्वी को छोड़कर के अपने परम धाम को चले गए। उन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ दिया है। जब कुंती बुआ ने सुना कि मेरा कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं है तो कृष्ण कृष्ण कहकर के अपने प्राणों को त्यागा। जैसे राजा दशरथ ने राम राम कहकर के अपने प्राणों को त्यागा, ऐसी कुंती बुआ ने कृष्ण कृष्ण कहकर के अपने प्राणों को त्यागा। और उसी बीच में उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बालक को बचाया था उस बालक ने जन्म लिया। और वह ऐसा अद्भुत बालक है कि जन्म लेते ही आलती पालती मार करके पृथ्वी पर बैठ गया और चारों तरफ प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझको सब दिख रहे हैं, लेकिन जिसने मुझको बचाया वह मुझको दिख नहीं रहा। इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। पांडवों ने सुना कि भगवान अब इस पृथ्वी पर नहीं है तो पांडवों ने सोचा कि हम भी इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब हमारे भगवान ही नहीं है तो हम भी इस पृथ्वी पर अब रहेंगे नहीं। और परीक्षित को छोटी उम्र में हस्तिनापुर का राजा बना करके पांडव हिमालय की तरफ चल दिए। एक एक करके सभी स्वर्ग लोक को चले गए, लेकिन अंत में युधिष्ठिर जी महाराज बचे। जब वे जा रहे हिमालय की तरफ तो उनके साथ में एक कुत्ता लग गया। जैसे ही वे स्वर्ग लोक में प्रवेश कर रहे हैं तो जो वहां पर द्वारपाल खड़े हैं उन्होंने उस कुत्ते को रोक दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस कुत्ते को साथ में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो द्वारपाल ने कहा यह कुत्ता स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है, इसलिए हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। और कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता पाला जाए, जिस घर में कुत्ता का पालन पोषण होता हो, उस घर के जो देवता है ना वह रोटी भी ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे पितृ है ना वह रोटी ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे हम उस घर में कितना भी पूजा पाठ कर ले वह लगता नहीं है। कुत्ते को रखिए लेकिन घर से बाहर, घर में कभी भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मेहरबानी कुत्ते पर ही हो रही है। चाहे घर में माँ बाप भूखे बैठे हो लेकिन कुत्ते के लिए टाइम से खाना पहुंचता है। कुत्ते के लिए टाइम से खाना दिया जाता है। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां के देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं।
इसलिए कुत्ते को पालना छोड़िए, अगर किसी को पालना है तो गौ माता को पालिए, गौ माता को पालिए, जिसके पालने से तुम्हारा जो जीवन है ना ये सुधर जाए। कुत्ता के पालने से नहीं सुधरेगा। अगर तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो गौशाला में जाकर एक गऊ को अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि इस गऊ का हम पालन पोषण करेंगे। गौशाला में जाइए, उनकी सेवा करिए। घर में जगह नहीं है तो इसलिए स्वर्ग लोक में उस कुत्ते को जाने नहीं, कि कुत्ता स्वर्ग लोक में जाने योग्य नहीं है। कुत्ते को पालिए लेकिन घर से बाहर पालिए। आपने देखा होगा कि जब पहले जमाने में घर पे लिखा होता था अतिथि देवो भव, कि अतिथि भगवान के समान है। और अतिथि किसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसकी आने की हमको पता ना हो, वह होता है अतिथि। और उसके बाद में फिर चल गया स्वागतम। और अब पता क्या लिखा होता है, कुत्ते से सावधान, कुत्तों से सावधान। सबकी खबर पहले वही लेता है। कुत्तों का मतलब होगा बहुवचन, मतलब इस घर में समझ जाइए आप। आजकल अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं। अगर किसी के घर में कोई अतिथि आ जाए उसको दिखाते तो ऐसा है कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही रसोई में प्रवेश करते अपने माथे को पकड़ लेते हैं, किसके लिए और चाय नाश्ता करना पड़े। और जिस घर में ऐसा होता हुआ ना, वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए अतिथि का सत्कार करना जरूरी है और इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। अगर आपके घर में कोई आया है उसको पानी पिलाइए, उसको बिठाइए, उसकी राजी खुशी पूछिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो वह व्यक्ति समझेगा कि इनके घर में बड़े अच्छे संस्कार हैं, इनके माता पिताओं ने इनको अच्छे संस्कार दिए हैं। इसमें आपका सम्मान ही बढ़ेगा। अगर आप किसी का सत्कार नहीं करोगे तो सब यही बोलेंगे इनके घर जाओ, इनके घर तो कोई पूछ ही नहीं होती है। इसलिए अतिथियों का सत्कार करिए। अतिथि भगवान का रूप होता है। जब पांडवों ने देखा कि भगवान इस पृथ्वी पर नहीं है तो सभी पांडव हिमालय की तरफ चले गए और छोटी उम्र में राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। और परीक्षित जी महाराज एक चक्रवर्ती राजा है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ पे जाकर के छिपता है, इतने समस्त पृथ्वी के राजा परीक्षित है। उसको चक्रवर्ती राजा बोलते हैं, जो सारी पृथ्वी का राजा है। और राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, क्योंकि उनके पूर्वज उनको सिखा करके गए थे कि संतों का सदा आदर करना है। अगर आपके द्वार पर कोई भी आए उसका सत्कार करना है। और राजा परीक्षित ऐसा करते हैं। अपना भेष बदल करके साधु संतों के आश्रम में जाते हैं, वहां पर झाड़ू पोछा करते हैं, उनके झूठे बर्तन मांजते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा है राजा परीक्षित। और अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह ख्याल रखते हैं। अपनी प्रजा और अपने पुत्र में कोई फर्क नहीं समझते हैं। भेष बदल करके अपनी प्रजा की कुशलता पूछ करके आते हैं कि आप में हमारी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। नित्य प्रतिदिन जाते हैं, संतों के आश्रम में जाते हैं भेष बदल बदल करके। लेकिन आजकल किसी के पास में ज्यादा धन क्या जाए, वह अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। अगर वह मंदिर में जाए, अगर पंडित जी ने कह दिया कि आप इस मंदिर में थोड़ी सी झाड़ू लगा दीजिए, वह साफ मना कर देगा, क्या मैं झाड़ू लगाऊंगा? आप जानते हो मैं कौन हूं? मेरे घर में 4-4 गाड़ी है, बड़ा बंगला है, आप मुझसे झाड़ू लगवाओगे? अरे जिसके द्वार पे जाकर के आप झाड़ू नहीं लगा सकते ना, वह आपसे उस धन को छीन भी सकता है। जिसने तुमको दिया है ना, वह तुमसे ले भी सकता है। और इसके द्वार पे जाकर के तो बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो तुम क्या चीज हो? उसने ही तो तुमको धन दिया है और वह तुमसे ले भी सकता है। इसलिए कभी भी माया का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास में इतनी माया है।
ये माया उस परमात्मा ने दी है। जब तुम्हारे कर्म अच्छे थे तब तुमको माया दी, अगर तुम बुरे कर्म में लग जाओगे ना तो उस माया को छीन नहीं सकता। इसलिए कभी भी माया का अवमान नहीं करना चाहिए। माया तो आनी जानी वस्तु है, आज तुम्हारे पास में है, कल किसी और के पास में है। ये तो लक्ष्मी है, ये तो घूमती रहती है, कभी किसी के पास में कभी किसी के पास में, ये तो चलती रहती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी का अवमान नहीं करना चाहिए कि हमारे पास में इतना पैसा है, हमारे पास में इतना वैभव है। बस यही कहना चाहिए कि यह सब भगवान की कृपा है, सब उन्होंने ही हमको दिया है, उन्हीं की कृपा से हम इस प्रसाद को भोग रहे हैं। अगर आप उसको प्रसाद समझ करके भोगोगे तो वह कभी भी तुमको दुखी नहीं देगी। अगर तुम उसको अवमान में बजोगे ना तो वह पैसा ना सिर्फ दुख में ही लगेगा, वह हॉस्पिटलों में जाएगा। डॉक्टर ने आपसे कह दिया ना 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख आपको देने पड़ेंगे, 10 लाख आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं धर्म का काम चल रहा है, अगर कहीं धर्म का काम चल रहा है, अगर वहां पर देने का काम आ जाए तो 100 रुपए भी ढूंढते कि है या नहीं। पर्स में ढूंढते हैं, जब मत्था टेकने के लिए आते हैं सबसे छोटी नोट ढूंढते हैं कि पर्स में है या नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे डॉक्टर ने कह दिया ना 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप उस धन में से कुछ दान करोगे, पुण्य करोगे तो आपका जो धन है ना वह पवित्र हो जाता है, फिर वह अच्छी जगह पर लगता है। अगर आप उस धन में से कोई पुण्य नहीं करोगे, कोई धर्म नहीं करोगे तो जो आपका वह धन है ना वह गलत कामों में लगेगा। वह या तो बीमारी में लगेगा या ऐसे उल्ट कामों में लग जाएगा, गलत कामों में लग जाएगा, कोई केस लग जाएगा। इसलिए उस धन को पवित्र करने के लिए उसमें से 10वां अंश दान करना चाहिए। आप दिन के 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए में से 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। जब पुराणों में लिखा गया है तभी जाकर के आपका जो धन है ना वह पवित्र होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह धन आपके गलत कामों में लगता हुआ चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए बंधुओं कभी भी माया का अभिमान मत करिए। माया तो आनी जानी वस्तु है, माया तो आनी जानी वस्तु है। आज आपके पास में कल किसी और के पास में चली जाएगी। आप माया को भगवान का प्रसाद समझ करके भोगिए। भगवान का प्रसाद समझ करके भोगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह प्रसाद अच्छे कर्मों में लगता है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे।